नमस्कार दोस्तों, शब्दांजलि में आपका स्वागत है। मैं जयंत शाह आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। विश्व कवि के नाम से विश्व विख्यात दो देशों के राष्ट्रगान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर की विश्व प्रसिद्ध रचना गीतांजलि को लेकर। जी हाँ दोस्तों, गीतांजलि जिसका शाब्दिक अर्थ ही होता है गीतों की अंजलि उस परम पिता परमेश्वर को जिसकी सृष्टि है ये संपूर्ण जगत। जी हाँ दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने ईश्वर को कविनाथ, कवि हे तो कवि प्रिय करके संबोधित किया है, एड्रेस किया है गीतांजलि में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि गीतांजलि हमारे सम्मुख दो रूपों में उपलब्ध है, एक मूल बांग्ला और दूसरी है इंग्लिश ट्रांसलेशन जिसका नाम सॉन्ग ऑफरिंग्स के नाम से जाना जाता है और उसका प्रकाशन हुआ था सन 1912 में लंदन के इंडिया सोसाइटी के द्वारा मात्र 750 प्रतियों में। और सॉन्ग ऑफरिंग्स को के लिए ही रविन्द्रनाथ टैगोर को विश्व के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान नोबेल पुरस्कार से सन 1913 में सम्मानित किया गया था। मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि दोनों गीतांजलि में बहुत सारे अंतर भी है और एकता भी है। ये तो जाहिर सी बात है कि दोनों ही गीतांजलि के रचनाकार रविन्द्रनाथ टैगोर ही है। मूल बांग्ला गीतांजलि जिसका प्रकाशन 1910 में हुआ था उसमें 157 अर्थात 157 गीत व कविताएं उसमें संकलित हैं। इंग्लिश ट्रांसलेशन में मात्र 103 पोएम्स है, वो भी गद्यात्मक रूप में आतुकांत कविताएं हैं। जबकि मूल बांग्ला गीतांजलि में गीता है, लय है, संगीतात्मकता है और मूल बांग्ला गीतांजलि के बहुत सारे गीत आज रविंद्र संगीत के अंग भी है। तो ये दोनों अंतर है। और दूसरी बात है कि सॉन्ग ऑफरिंग्स में मात्र बांग्ला गीतांजलि से 57 गीत ही लिए गए थे, 57 सॉन्ग जिसका ट्रांसलेशन टैगोर ने किया था। बाकी जो अन्य गीत है सॉन्ग ऑफरिंग्स में वो टैगोर की अन्य रचनाएं जो है जिसमें नैवेद्य है, जिसमें स्मरण है, उन सारे गीतों के संग्रह से उनके गीत लिए गए हैं। चूंकि दोनों की भावधारा ही एक जैसी थी इसलिए उसका नामकरण भी सॉन्ग ऑफरिंग्स के रूप में किया गया है। और सॉन्ग ऑफरिंग्स की भूमिका लिखी थी पाश्चात्य विद्वान व कवि W.V. ईट्स ने। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मूल बांग्ला गीतांजलि की जो टैगोर की 1910 में उसका प्रकाशन हुआ था कोलकाता से, जिसका पहला गीत ही है अमार माथा नौतो कोड़े दाओ हे तुम्हार चरण धुलार तौले। जी हाँ दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर भक्त कवि भी है, रहस्यवादी कवि भी है, प्रकृति प्रेमी भी है और सौंदर्य बोध तो उनमें अद्भुत है। तो गीतांजलि जैसे कि मैंने पहले भी कहा इसके अधिकांश गीत परमपिता को निवेदित है, समर्पित है। तो उसके पहले ही गीत में गीतांजलि के प्रथम पुष्प में ही रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं अमार माथा नौतो कोड़े दाओ हे तुम्हार चरण धुलार तौले। इसका हिंदी अनुवाद कुछ इस प्रकार से है जो मैंने किया है कि मेरा मस्तक झुका दो, मेरा मस्तक झुका दो हे नाथ अपने चरणों की धूल में, मेरा सारा अहंकार बहा दो मेरे ही अश्रु जल में। देखिए यही रविन्द्रनाथ टैगोर की मौलिकता है। वे भक्त काल के कवि नहीं थे, वे आधुनिक काल के कवि हैं। इसलिए उनकी जो भक्ति भावना है उसमें भी आधुनिक बोध है। जैसा तुलसीदास ने कहा है कि राम सो बड़ो कौन और मोसो कौन छोटो, राम से खरो कौन और मुझसे कौन खोटो। तो तुलसीदास जी की भक्ति भावना दास्य भक्ति भावना थी और रविन्द्रनाथ टैगोर में मॉडर्निटी है। मॉडर्न युग के बारे में, आधुनिकता के बारे में रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहीं लिखा है कि आधुनिकता की परिभाषा पोथी या इतिहास को देख करके, इतिहास की तिथियों के आधार पर उसका विभाजन नहीं कर सकते हैं। नदी जब मुड़ गई
तभी वो आधुनिकता की तरफ बढ़ने चली। तो यही है, इसीलिए रविन्द्रनाथ टैगोर की भक्ति भावना भक्त काल की भक्ति भावना से अलग है। तभी वो कहते हैं कि मेरा मस्तक झुका दो हे नाथ मेरे अपने चरणों की धूल में। रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि कार्य जानते हैं कि ये अहम का परित्याग हो जाएगा तो मेरा स्वयं विकसित होगा, और जब मेरा स्वयं विकसित होगा तो परम ब्रह्म से साक्षात्कार स्वतः ही हो जाएगा। यहां पर स्वयं की लड़ाई है। और रविन्द्रनाथ टैगोर अपने आराध्य से, जिसे उन्होंने नाथ कहा है, प्रिय कहा है, हे कहा है, वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि मेरे भीतर का सारा अहंकार मेरे ही अश्रु जल में बहा दो। तो इसका हिंदी अनुवाद कि मेरा मस्तक झुका दो, झुका दो, मेरा मस्तक झुका दो हे नाथ अपने चरणों की धूल में, मेरा सारा अहंकार बहा दो मेरे ही अश्रु जल में। अपने मिथ्या गौरव का कर व्याख्यान किया मैंने केवल अपना ही अपमान, अपने ही घेरे में तिल तिल कर घुटता रहा मैं पल पल में, मेरा सारा अहंकार बहा दो मेरे ही अश्रु जल में। अपने कार्यों के प्रचार से बना सकूं मैं दूरी, मेरे जीवन की हे नाथ करो इतनी सी इच्छा पूरी। गीतांजलिकार ये कहते हैं कि जो भी कार्य मेरे द्वारा किया जा रहा है उसका प्रचार मैं ना करूं, उस प्रचार से मुझे वंचित कर दो, कि अपने कार्यों के प्रचार से बना सकूं मैं दूरी, मेरे जीवन की हे नाथ करो इतनी सी इच्छा पूरी। मैं याचक हूं तुम्हारा हे चीर शांति, मेरे प्राणों में महके सदा तुम्हारी कांति, मेरे हृदय को पहलाकर, मेरे हृदय को पिघलाकर बसो मेरे हृदय कमल में, मेरा मस्तक झुका दो हे नाथ अपने चरणों की धूल में, मेरा सारा अहंकार बहा दो मेरे ही अश्रु जल में। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह से गीतांजलि के और गीतों को लेकर आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।